अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं फ़ायज़ा फूड फंडा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन शलजम का सालन। चिकन शलजम का सालन बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। मुकम्मल रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। अगर इस तरीके से आप भी घर में बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि आप भी बआसानी घर में ये सालन तैयार कर सकें। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी प्यारी सी पतीली में डालेंगे तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज। प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे 300 ग्राम चिकन। चिकन का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब डालेंगे 2 से 3 कटे हुए टमाटर और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच नमक, जिससे टमाटर भी जल्दी से गल जाएंगे। और हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हाफ चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन अंदर से गल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें और मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे कटे हुए शलजम, जो कि वज़न में तकरीबन मैंने 300 ग्राम लिए हैं। इनको काट के अच्छी तरह से धो लिया था। मसाले में अच्छी तरह से शलजम को मिक्स कर लेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। आंच हम स्लो ही रखेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए जी, शलजम गल चुके हैं और ये देखें इसमें थोड़ा सा पानी भी नज़र आने लगा है। याद रहे हमने इसमें अलग से पानी शामिल नहीं किया था। अब इसके जायके और खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और मज़ीद 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसमें जो नमी है वो भी खुश्क हो जाए और ऑयल नज़र आने लगे। लीजिए, मज़ेदार चिकन शलजम तैयार है। बहुत मज़ेदार जायका, बहुत अच्छी खुशबू और बहुत प्यारे कलर के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी ज़रूर कर दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।